गुड मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन उसकी उत्पत्ति की पुस्तक और 24 अध्याय उसके 50 से लेकर 58 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है 58 पद, जो कि इस पदों में विशेष है, जिसमें लिखा है, और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तो ये रिबका को नहीं पता था कि यह कोई सामान्य दिन ही था, जब उसने अपनी खाली पत्थर का पानी का घड़ा अपने कंधे पर रखा और शहर के बाहर कुएं की ओर चल पड़ी। वह हमेशा दयालु बनने की कोशिश करती थी प्रियो। इसीलिए जब उसने यात्रा से थके हुए आदमी को 10 ऊँटों के साथ देखा, तो उसने उसके ऊँटों को पानी पिलाने में संकोच नहीं किया प्रियो। इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और एक बहुत बड़ी मेहनत थी प्रियो। और प्रियो, रिबिका को ये आदत थी, उसके पास ये वरदान था, ये गिफ्ट था। उसके पिता और भाई के पास भी भेड़ बकरी और मवेशी थे, जिसकी वो अक्सर देखभाल किया करती होगी। प्रियो, जब रिबिका ने उस आदमी को, जो अब्राहम का दास था, उसे पानी पिलाया, तब उस आदमी ने उससे पूछा, तुम किसकी बेटी हो? और रिबिका से अपने और अपने लोगों को और अपने ऊँटों के लिए रहने के लिए स्थान पूछा। तो रिबिका ने बड़ी खुशी और आदर के साथ ना केवल उसे और उसके जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए बहुत सारा भूसा और चारा भी बताया कि उसके घर में ये सारी चीज़ें हैं। कल्पना कीजिए उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उस आदमी ने उसके परिवार को बताया कि वह उनके रिश्तेदार इब्राहिम का नौकर है, जो कई साल पहले इस इलाके से चला गया था। और अभी उसके मालिक ने अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए, एक परमेश्वर की भक्तजन औरत को खोजने के लिए भेजा है। और उसने कुएं पर पहुंचने से पहले ही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उसे सही स्त्री दिखाए। उसे एक चिन्ह मांगा कि पहले वो मुझे और उसके बाद मेरे ऊँटों को पानी पिला। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो कुछ उसने मांगा, रिबिका ने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया। और यहाँ तक उसके रिबिका के भाई और पिता ने भी परमेश्वर के हाथ को पहचाना। और रिबिका से उन्होंने पूछा, उसे कहा, मैं जाऊंगी, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया प्रियो। यह कहकर विदा किया कि हमारी बहन तो हजारों हजार की संख्या में बढ़ेगी और तेरा वंश अपने शत्रुओं पर अधिकारी होगा। ये सोचिए, ये निर्णय लेना एक बहुत आसान नहीं था, एक बहुत ही बिल्कुल ही आसानी से लिया जाने वाला फैसला नहीं था। ये एक फैसला समझदारी के साथ है, क्योंकि विवाह से संबंधित फैसला था, एक लाइफ पार्टनर को चुनने का फैसला था। ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस परिवार ने प्रियो पहले ही परमेश्वर का अनुयायी बनने का निर्णय ले लिया था। वास्तव में प्रियो, जब रिबिका ने इस सवाल का जवाब दिया, तुम किसकी बेटी हो, तो वह यह कह सकती थी, मैं ईश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। रिबिका एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसने विवाह का निर्णय लिया जिसे वो कभी मिली नहीं, जिसे कभी देखा नहीं। इवन कि इब्राहिम को वो जानती नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर की उस बुलाहट को जाना, ईश्वरीय बुलाहट को, परमेश्वर की उस योजना को जिसके लिए वो बुलाई गई थी। उस योजना के अंदर वो विश्वास के साथ प्रयोग जुड़ सकी। और परमेश्वर का जीवित वचन बताता है, इसहाक की पत्नी रेबिका बहुत सारे बच्चों की माता बनी। उसका वंश सचमुच बहुत बढ़ता चला गया। फिर मैं सोचता हूँ, क्या हम में ऐसा विश्वास है कि हम एक अजनबी आदमी के साथ अजनबी देश में जा सके, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जिससे हम कभी नहीं मिले हों। प्रियो, ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर रिबिका जैसा विश्वास होगा। वो विश्वास जो परमेश्वर की बुलाहट को समझता हो, वो विश्वास जो परमेश्वर का अनुसरण करने वाला हो, वो विश्वास जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला हो। वही व्यक्ति प्रियो परमेश्वर की सफल योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकता है। प्रियो, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आप हमें कभी कभी ऐसी रहस्यमय तरीकों से बुलाते हैं, हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। प्रभु, मुझे और मेरे भाई बहनों को विश्वास और प्रतिबद्ध दीजिए कि हम जहाँ भी ले जाएं, आप जहाँ भी आप हमें ले जाएं, हम उसका अनुसरण कर सकें। कि प्रभु, मैंने और मेरे प्रिय भाई बहनों ने पहले से ही आपके भरोसेमंद बच्चे के रूप में जीने का चुनाव कर लिया है। ये प्रभु, आप विश्वास में चलने के लिए हमें से प्रत्येक की मदद करें। यीशु के नाम में, आमीन।